ओम साईं राम जी, आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे। देखिए, मुझे बहुत दर्द थी, मेरी नसों में बहुत दर्द थी, मेरे बैक पेन पे, मेरे शोल्डर्स पे। मैंने ये किया, मुझे रिलीफ मिला, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे रिलीफ मिला तो मेरे सब प्यारों को, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने लोग, उन सबको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ। यहाँ पर ये मेरे शोल्डर्स पेन में बहुत दर्द थी, तो वो मैं कुछ हाथों से ही किया। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं की। मैंने ये किसी से देखा, किसी को सुना, उन्होंने मुझे करवाया तो मेरे को रिलीफ मिला, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। तो कहते हैं हमारे ये हाथ है ना, इसी में ही हमारी पूरी बॉडी का संचार है। कैसे? जैसे ये हमारे दो पैर हुए और ये हमारे दो हाथ हुए, ये हमारा हेड है और ये हमारी बैक है, और ये हमारा हुआ स्टमक। इसमें लीवर, किडनी, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें, पूरी बॉडी का संचार कैसे ठीक करें? एक्यूप्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से सिखाया, मुझे बहुत रिलीफ मिला। मेरी बैक पेन भी बहुत थी और मेरे शोल्डर्स में भी पेन बहुत थी। तो उन्होंने कुछ क्रियाएं सिखाई जिससे मैंने किया। जितनी मैंने की है मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे जैसे वो मुझे सिखाते जाएंगे मैं आपको सिखाती जाऊंगी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे हाथों को जोड़ लेना और इसको आप अपना मंत्र उच्चारण करते जाएं। श्वास लंबे और गहरे भीतर भरें और श्वास लंबे और गहरे बाहर छोड़ें। इसे करने से आपके शरीर की जितनी भी नसें जहाँ पे वायु संचार ज़्यादा होता है और दर्द होती है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करना, सबसे पहले ऐसे 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 करना, जोर जोर से, जितनी बार आप कर सकते हो, 1 2 3 टाइम्स आप कर सकते हो। करने के बाद इसको ऐसे ऐसे करते जाना, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ऐसे बोलकर आपने इसे करते जाना जितनी बार आपसे हो सकेगा। जरूरी नहीं है कि आपने 10 टाइम्स बोलना। बैठ जाओ चेयर पे, बेड पे, कहीं भी आप ऐसे ऐसे करते जाओ। 1 2 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसे करने से आपकी पूरे शरीर की नसें जो हैं, उनमें जो गैप आ जाता है, जो दर्द होती है, वो बंद हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह करने के बाद आपने अपने हाथों को इस तरह कर लेना, ऐसे, ये यहाँ से जोर जोर से प्रेस करना, ये वाले पोर्शन को ऐसे 1 2 3 टाइम्स, जैसे जितनी बार भी आपसे होता है। ओम साईं राम, 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 ओम। जिस इष्ट को मानते हो आप ऐसे ऐसे करो। ठीक है, ये हो गया। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये है, तीसरा है ये चीज, इसको दबानी है। आपको पसीना आने लगा, उन्होंने बोला था, सच में मुझे आया। बहुत बुजुर्ग लेडी हैं जिन्होंने बताया ये सब कुछ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे अपने इन वीडियो में जो मेरी फैमिली बन चुकी है, साईं फैमिली, उन्हें भी बताना चाहिए। ऐसे करने के बाद देखो मेरे पूरे यहाँ अंदर झुंझुनाहट सी हो रही है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बताया, ऐसे ऐसे करके हमें दबाना। सांस लंबे और गहरे लेने हैं, जिससे कि आपको जहाँ गैस होगी वो बाहर आ जाएगी, वायु संचार जहाँ होगा वो बाहर आ जाएगा, पेन कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद ये पहले किया, फिर हमने ये किया, फिर इधर से, फिर इधर से, इतना काम हो गया। अब हम इसे ऐसे कर लेंगे, उल्टा। उल्टा करने के बाद इसे ऐसे करेंगे, दबाओ। अब यकीन करना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मुझे मिला, इसीलिए मैंने आपको बोला। जोर जोर से दबा दो ऐसे। आगे क्या होता था, आगे हम काम हाथों से करते थे, है ना, कपड़े धोने, सफाइयाँ करनी, है ना, खेती बाड़ी जेंट्स करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने सब कुछ छोड़ दिया, मशीनों पे आ गए हैं। इसीलिए हमारे हाथों का सुनपन, है ना, हाथों का कांपना, ये हो गया। इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिनके हाथ कांप रहे हैं वो भी इससे करेंगे तो
उनको आराम मिलेगा। ये कर लिया, इसके बाद इसको ऐसे दबा देना, ऐसे करके, ऐसे एक हाथ से। यहाँ पे आपके डायबिटीज़, शुगर, है ना, कोलेस्ट्रॉल, जो सुबह सुबह उठ के गोलियाँ खानी पड़ती गैस की खाली पेट, वो सब ठीक हो जाएंगे। पेन्स हैं जहाँ पे पेन की गोलियाँ, सिर दर्द की गोलियाँ, है ना, ये सब। अब जिनको आती नहीं है ना, लूज मोशन, जिनको मोशन नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है, इसके बाद इस हाथ से, ये इधर से अंगूठे से भी दबाना, ये है आपका पॉइंट, ये ऐसे दबेगा सारा, ऐसे एक एक पॉइंट पे जाएगी, ये पूरे शरीर का बॉडी है ये पूरी, ऐसे ऐसे करके दबाएं। मुझे फ़र्क पड़ा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। ईश्वर करे कि अब आराम ही रहे मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पेन रहता था। ठीक है, ये भी हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब इन दोनों हाथों को ऐसे करके ऐसे दबा लें, छोड़ दें, दबा लें, छोड़ दें, दबा लें। इसके बाद इसे रगड़ लें, अच्छे से रगड़ लें, ताकि जो भी हमारी हलचल हुई है वो ठीक हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ आना है, यहाँ। जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है ना, तभी हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन से ही सारी बीमारियां हमारे भीतर पैदा होती हैं। सैर करें, योगा करें, नहीं हो पाता तो इतना ही करने से आपका सारा काम जो है हो जाना, शरीर खुला हो जाएगा। जब शरीर खुल जाएगा तो आप अपने आप आराम से फिर सैर भी करने जा सकते हो, सब कुछ करोगे, वॉक भी करोगे, है ना, योगा भी हो जाएगा। क्योंकि शरीर नहीं चलता तो हम कहाँ से कुछ करेंगे। जैसे एक डस्टबिन में कूड़ा पड़ा रहता है, प्याज, टमाटर, आलू वगैरह का, है ना, तो उसमें कितनी बास आने लगती है। वो ही हमारे पेट का हाल है। अगर हमारे पेट में वो छोटी आंत, बड़ी आंत में वो मल पड़ा रहता है, तो उसमें वो फिर दूषित हवाएं जो हैं वो निकलती हैं, जिससे हमें सांस आने में मुश्किल होती है। तो जब हम इन सब क्रियाओं को करेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर का संतुलन जो है वो बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ का भी फर्क पड़े, यहाँ से दबाएं, यहाँ से, ये पेट का पूरे लक्षण है, ऐसे दबाएं दोनों हाथों से, ये दबाएं। जोड़ों में, जहाँ भी जोड़ों में दर्द होगी ना, इसको दबाने से फर्क पड़ेगा। कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी एक एफर्ट? प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे रिलीफ मिला, आप सबको मिला कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताना। वीडियो में कमेंट करके मुझे इन सब बातों के बारे में बताना, जिससे मुझे भी खुशी होगी कि अगर मैं ठीक हुई हूँ तो कोई और भी ठीक हुआ। देखिए, शरीर अगर सही है ना, सबसे बड़ा धन है हमारा निरोगी काया, है ना। हम लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन जो है वो हमारे लिए बाद में बीमारी बना देता है, और फिर वो धन हमारा हॉस्पिटलों में, है ना, वहाँ चला जाता है। इसलिए अगर हमारी काया स्वस्थ होगी तो फिर वो धन हमारे किसी अच्छे काम में, हमारे बच्चों के लिए काम आएगा, ईश्वर के कामों में हम उसे लगाएं, है ना, लोगों का कल्याण करें, जिससे कि हमें लोगों की दुआएं मिलें और हमारा परिवार भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहें और आप भी सुखी रहें। ओम साई राम जी। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। ओम साई राम।